हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टिंकू एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में त्रिकोणमिति का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट में कर रहा है 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो सेक ए और साइन ए का मान निकालें। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। 15 कॉट ए बराबर 8। तो इसको सबसे पहले 15 को 8 दिन भेज देंगे, संख्या दिन भेज देंगे। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। तो कॉट ए का मान हो गया 8/15। हमको मान निकालना है सेक ए और साइन ए का मान निकालना है। तो इसमें एक तो फार्मूला होता है, कॉट ए बराबर होता है b/p, यानी कि आधार बटा लंब होता है। तो इसमें आधार और लंब दिया हुआ है, तो इसमें कर्ण निकाल लेते हैं h बराबर। तो h बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर और प्लस आधार यानी b का स्क्वायर। तो इसमें p का मान कितना है, p का मान 15 यानी कि लंब का मान 15 है। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225 और प्लस b आधार का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। तो b का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो 225 और 64 हो जाएगा 289। तो 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। तो h का मान हो गया 17। तो अब हमको सेक ए और साइन ए का मान निकालना। तो सेक ए का फार्मूला होता है h/b होता है, यानी कि h/b कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमको कितना आया 17 हो गया। कर्ण यानी h का मान हो गया 17 और आधार का मान है 8, यानी कि सेक ए का मान हो जाएगा 8/17/8 हो जाएगा। अब हमको साइन ए का मान निकालना है। साइन ए तो साइन ए का फार्मूला होता है p/h यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हमको कितना है 15 और h का मान हो गया 17, यानी कि सेक ए का मान हो गया 17/18 और साइन ए का मान हो गया 15/17। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा आकृति में tan p माइनस cot r का मान निकालें। यानी एक ठो दे दिया है त्रिभुज दे दिया PQR, जिसमें कर रहा tan p और cot r का मान, tan p माइनस cot r का मान निकालने के लिए करा। तो इसमें दिया हुआ है PQ बराबर, यहाँ लिखेंगे दिया है PQ बराबर 12 और PR बराबर 13। हमको QR का मान नहीं दिया, तो QR का मान पहले निकाल लेंगे। तो QR का मान हो जाएगा, यानी कि हो गया क्या, इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा P और यानी कि हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार B हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे B का मान निकालना है। तो B का मान यानी कि आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो 169 में 144 जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 25 हो जाएगा। 169 में 144 जाएगा तो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हमको ये आ गया आधार हो गया 5। तब हमको कर रहा है tan p, यानी कि हमको एंगल इसमें चलना है, tan p में पहले चलना है। tan p और cot r का सबसे पहले मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan p बराबर तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, यानी कि लंब बटा आधार p/b
तो हम इसके सामने वाला भुजा चलेंगे, टेन पी कर रहा तो एंगल पी में चलेंगे, तो इसके सामने वाला भुजा ही हो जाएगा लंब, यानी कि हमको क्यू आर हो जाएगा लंब। और कर्ण तो कभी नहीं बदलता, जब भी बदलता तो लंब और आधार बदलता, तो हमको टेन पी में कर रहा है, तो टेन पी में चलेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ही लंब हो जाएगा। तब लंब हो गया यानी कि पी, यानी कि हमको पी हो गया ही 5 सेंटीमीटर, यानी 5 हो गया हमको पी, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। और बी का मान हमको कितना होगा, ये हो गया आधार। कौन पी अगर जो चलेंगे तो ये हो जाएगा हमको इसका सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण तो हर हमेशा यही रहेगा, क्योंकि कर्ण तो बदलता ही नहीं, तो जब भी बदलेगा तो लंब और आधार बदलेगा। तो लंब हो गया मेरा 5 और आधार हो गया 12, तो 5/12 हो जाएगा। अब हमको कॉट आर का मान निकालना है, कॉट आर। तो कॉट आर यानी कि हमको एंगल इसमें चलना है, कॉट आर में, तो इसके सामने वाला भुजा ही हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p, यानी कि आधार बटा लंब होता है। तो इसके सामने वाला चलेंगे तो हो जाएगा लंब, यानी 12। कॉट आर के लिए हो जाएगा लंब 12, और टेन पी के लिए लंब था 5 था, और कॉट आर के लिए लंब है 12, यानी कि b/p होता है। तो इसमें आधार हो गया 5 और लंब हो गया 12, इसके सामने वाला भुजा हो जाता है लंब और ये हो जाता है आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। तब b/p यानी कि 5/12 हो जाएगा, 5/12। तब अब हम दोनों को एक घटा देंगे, टेन पी माइनस कॉट आर, तो टेन पी यानी कि 5/12 माइनस कॉट आर यानी 5/12, 5/12 दोनों घटेगा तो हो जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर हो गया 0। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा, त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 और कोण ACB बराबर थीटा हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो यानी कि हमको त्रिभुज ABC कर रहा था, त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 4 दिया हुआ है, BC बराबर 3 और कोण C है थीटा। तो AB यानी कि लंब और आधार दे दिया, कर्ण का मान नहीं दिया। तो यहाँ सबसे पहले हम AC का मान निकालेंगे, तो AC हो गया कर्ण, तो कर्ण को लिखते हैं H से। तो H बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा, बराबर अंडर रूट 16 जोड़ 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि H का मान आ गया 5, कर्ण का मान हो गया 5। अब हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो सबसे पहले कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले कॉस थीटा बराबर लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर हो क्या होता है फार्मूला b/h, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण यानी कि आधार हो गया 3 और कर्ण हो गया 5, यानी कि 3/5 बराबर 3/5। तो हमको यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा था, यहाँ हम निकालें कॉस थीटा को, अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जब इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो गया 9/25। अब हम साइन थीटा का पहले मान निकालते हैं, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी कि लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, तो 4/5 हो जाएगा। अब इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4/5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो दोनों के लिए स्क्वायर है, 4 के लिए भी और 5 के लिए भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हो गया
16/25। अब दोनों को ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान आया कितना 9/25 यानी कॉस स्क्वायर थीटा का मान है 9/25 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान है 16/25। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 16। तो 16 जोड़ 9 कितना होता है 25 और बटा 25। दोनों कट जाएगा बराबर 1 यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान आया 1। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। अब पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू का मान निकाल यानी कि ज्ञात कोण पी आर क्यू का ज्ञात करने के लिए करा। तो कोण पी और कोण आर करा निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कोण निकालते हैं कोण क्यू पी आर कोण क्यू पी आर कोण क्यू पी आर। तो हमको कोण पी ही करा निकालने के लिए। तो हमको यहाँ पे देखिए ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो इसके अनुसार कोण पी के अनुसार हो गया लंब क्यू आर और आधार हो गया पी क्यू और कर्ण तो पी आर ही रहेगा क्योंकि कर्ण तो चेंज ही नहीं होता। तो कोण पी करा तो कोण पी के ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो हमको देखना आधार और कर्ण का मान दिया हुआ है। तो आधार और कर्ण तो यहाँ पे हम चल सकते हैं कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है यानी कि b/h होता है। तो यहाँ पे हम कोण यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस पी बराबर कॉस थीटा बराबर होता है b/h यानी कि आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है 3 यानी कि b/h। तो b/h यानी आधार हो गया 3 और कर्ण हो गया 6 यानी कि 6। h का मान हो गया 6। अब यहाँ पे 3 से 6 कट जाएगा 2 हो जाएगा यानी कि कॉस पी बराबर हो जाएगा 1/2। तब हम 1/2 को लिख सकते हैं cos 60 क्योंकि 1/2 मान होता है cos 60 का। तो यहाँ पे cos p बराबर cos 60 लिख सकते हैं क्योंकि 1/2 मान होता है cos 60 का। अब यहाँ पे cos और cos कैंसिल हो जाएगा यानी p बराबर हो गया 60 डिग्री। यानी हम लिख सकते हैं कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री आया मान यानी कि कोण इसका मान आ गया 60 डिग्री। कोण क्यू पी आर का मान 60 डिग्री। अब हमको कोण पी आर क्यू का निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी आर क्यू। तो कोण आर यानी कि इसके अनुसार हमको चलना है कोण आर के अनुसार चलना है। तो कोण आर के अनुसार यानी कि इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब यानी 3 अवरी हो जाएगा लंब इसके यानी कि कोण पी आर क्यू में था ही आधार था क्योंकि इसके सामने वाला भुजा तो ये हो जाएगा लंब तो ये हो जाएगा आधार। और इसके कोण आर के अनुसार यानी कि कोण आर के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब यानी 3 हो गया अवरी लंब और पी आर हो गया कर्ण और क्यू आर हो गया आधार। तब हम देखिए कोण पी आर करा तो यानी कि इसमें लंब और कर्ण का मान दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण यानी कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है p/h यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन r बराबर p/h यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हमको दिया हुआ 3 और h का मान दिया हुआ है 6। तो साइन r बराबर हो जाएगा 1/2 क्योंकि 3 दूनी 6 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 मान होता है साइन 30 का मान होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन r बराबर साइन 30 क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2। अब यहाँ से साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ r बराबर हो जाएगा 30 डिग्री यानी कि कोण पी आर क्यू का मान कितना आ गया कोण पी आर क्यू बराबर हो गया
30 डिग्री। हमको यही निकालने के लिए कर रहा था कोण क्यू पी आर, तो कोण क्यू पी आर बराबर हो गया 60 और कोण पी आर क्यू बराबर हो गया 30 डिग्री। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान निकालें। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान हो जाता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 प्लस इंटू कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। तो √3 और √3 हो जाएगा 3 और 2 गुना 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 गुना 1 1 और 2 दूनी 4। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस 1 बराबर 4/4। तो कट के हो जाएगा बराबर 1, यानी इसका मान कितना आ गया 1 आया। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो a और b का मान निकालें। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3, यानी यहाँ पे दिया हुआ tan a प्लस बी बराबर √3। तो √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर tan 60। तो यहाँ से tan और tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 होता है tan 30 का मान। तो tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा tan a माइनस बी, तो tan 1/√3, तो 1/√3 होता है tan 30 का मान। तो यहाँ पर लिख देंगे tan 30। यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। तो यहाँ प्लस यानी कि जोड़ेंगे तो हो जाएगा b और b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a। यहाँ पर हो जाएगा 60 और 30 90। इसको विलोपन विधि से हल कर दिए हैं। यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 45। अब a का मान रख देंगे समीकरण 2 या 1 में रख देंगे, किसी में भी रख देते हैं। समीकरण 1 में रखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60। तो और यहाँ a का मान हो गया 45 प्लस बी बराबर 60। तो यहाँ पे हो जाएगा b को रखेंगे इधर और 45 को इधर भेज देंगे, तो 60 में से 45 जाएगा तो हो जाएगा 15। तो हमको b का मान आ गया 15 और a का मान आया 45। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री का मान निकालें। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे साइन 18 बट्टा
कॉस 72 डिग्री। तो इसको साइन 18 या कॉस 72 किसी दो में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, या तो साइन को चेंज कीजिए या तो कॉस को चेंज कीजिए। तो चलिए यहाँ साइन को चेंज करते हैं। चेंज होता है 90 माइनस थीटा पे चेंज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 माइनस 18 डिग्री, 90 माइनस 72 डिग्री, क्योंकि 90 में 72 घटाएंगे तो फिर हमको 18 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। जहाँ थीटा बराबर हमको कितना काम कर रहा है, 72 डिग्री काम कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कॉस 72। दो में से किसी एक को ही चेंज करना है, या तो साइन को चेंज करेंगे या तो कॉस को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम साइन को चेंज किए हैं, तो चेंज होता है 90 माइनस थीटा पे, जहाँ थीटा बराबर हमको काम कर रहा है 72 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90 में अगर जो 72 घटाते तो हमको 18 प्राप्त हो जाता है, इसीलिए हम 90 में 72 घटाए हैं। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह पर 72। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 बराबर कॉस 72 बटा कॉस 72। तो कॉस कॉस कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। तो चलिए इसका आंसर 1 आया। इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan पे 42 इंटू tan 67 डिग्री का मान निकालें। तो यहाँ पे सबसे पहले tan 48 और tan 42 को एक साथ कर लेंगे, और tan 23 और tan 67 को एक साथ करेंगे, क्योंकि tan 48 और tan 42 को जोड़ेंगे, 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और 67 और 23 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं tan 48 इंटू tan 42 इंटू tan 23 इंटू tan 67। तो यहाँ पे tan किसी एक को चेंज करेंगे, ये दोनों एक पद मान लेंगे, ये दोनों को एक पद मान लेंगे। तो यहाँ पे tan 48 को या tan 42 को किसी एक को चेंज करेंगे, यहाँ पे भी tan 23 या tan 67 को किसी एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे चलिए tan 48 को चेंज करते हैं। चेंज होता है 90 माइनस थीटा पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको tan 90 माइनस 42, क्योंकि tan में 90 में 42 घटाएंगे तो हमको 48 आएगा, क्योंकि tan 48 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 इंटू tan 42। अब हम इसको tan 23 को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, क्योंकि 90 में 67 घटाएंगे तो 23 आएगा। ऐसे भी यहाँ पे अगर जो 23 को घटा रहे हैं तो ये जो अगला पद है उसको यहाँ पे घटाते हैं। यहाँ पे भी देखिए 48 है तो यहाँ पे हम 42 को घटाएं, यहाँ पे भी 67 है तो यहाँ पे 67 को घटाए थे। इसके पिछले क्वेश्चन में भी तो जो नीचे वाला था उसको ऊपर जा कर के घटाए थे। तो यहाँ पे भी यहाँ हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। तो यहाँ इसका एक तो फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, जहाँ थीटा का जगह पर हमको काम कर रहा है 42 डिग्री और एक 67 डिग्री काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको tan 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं cot 42 इंटू tan 42 इंटू tan, इसको यहाँ पे 67 लिखना भुला गए, यहाँ पे tan 67 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 90 माइनस tan 42 हो गया tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे cot थीटा होगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, जहाँ थीटा की जगह पर हमको है 67 डिग्री इंटू tan 67। तो अब यहाँ पे देखिए सब कट जाएगा। यहाँ पे tan cot थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा tan 42 इंटू tan 42। यहाँ पे cot 67 को हम लिख सकते हैं 1 बटा tan 67, क्योंकि यहाँ फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है 1 बटा cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा।
तो यहाँ पे कॉट थीटा, जहाँ थीटा की जगह पर हमको था 42 डिग्री, तो यहाँ पे कॉट थीटा को लिख दें 1/tan थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा अभी tan 67। तो अब यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ गया 1। ऐसे भी ऐसा क्वेश्चन को देखिए, अगर जो सब इंटू में रहेगा तो ये सब ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसका ज़्यादा यानी कि इसका एक ही आंसर आता। अगर जो बीच में प्लस रहता तो इसका 2 आंसर यानी कि 2 आता, लेकिन अगर जो इंटू में रहेगा तो इस सब का आंसर एक ही होता है। अब बटा में भी जब रहेगा, जैसे कि tan 67 बटा tan 23, तो इसका भी मान एक ही होगा। बटा या इंटू में रहेगा तो इसका मान एक ही रहेगा, या प्लस माइनस में रहेगा तो फिर उसका मान निकाल करके जोड़ेंगे, या प्लस में रहेगा जोड़ेंगे, माइनस में रहेगा तो घटाएंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है तो a का मान निकाले। यानी कि दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तब यहाँ इसको हम tan 2a को लिख सकते हैं। यहाँ इसका फार्मूला होता है, जैसे कि tan 2a बराबर, जैसे tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। तो जहाँ हमको थीटा का जगह पर कितना काम कर रहा है, tan 2a, तो tan 2a बराबर हम लिख सकते हैं, tan 2a बराबर होता है cot 90 माइनस 2a। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस 2a बराबर होता है tan थीटा, यानी tan 2a बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a बराबर होता है tan 2a, बराबर यहाँ हो जाएगा cot a माइनस 18। तो यहाँ cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। तो a को इधर ले आते हैं और 18 को इधर ले आते हैं, 2a को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 90, इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, बराबर a, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2a। तो यहाँ 90 18 हो जाएगा 108, बराबर हो जाएगा 3a। अब ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे 108/3। तो ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे काटिए इसको, हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 छक 18, यानी कि 36 हो गया। ए का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करें कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे दिया हुआ tan a बराबर cot b, तो यहाँ लिखेंगे tan a बराबर cot b। तो यहाँ पे tan a को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे tan a बराबर इसका फार्मूला होता है cot 90 माइनस a, लिख सकते हैं cot 90 माइनस a बराबर tan a, और tan a बराबर cot 90 माइनस a। तो हम tan a के जगह पर लिख सकते हैं cot a, cot 90 माइनस a बराबर cot b। तो यहाँ से cot और cot कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस a बराबर b। तो यहाँ हो जाएगा 90 और a को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे b प्लस a। हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो चलिए इसका आंसर आ गया a प्लस b प्रूव हो गया। यहाँ पे लिख देंगे PR प्रूव्ड। हमको लाना था a प्लस b बराबर 90, तो a प्लस b बराबर 90 हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो।